हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग PYQs। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर लॉन्ग आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इफ A इक्वल टू दिस 2x2 की मैट्रिक्स है, देन A रेज टू द पावर 2023 इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट ईयर, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, बोर्ड का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अल्टीमेट ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सेम मैट्रिक्स के पावर 2023। सो बहुत लोग देख के तो पहले ही घबरा गए होंगे, ठीक है, बट जरा यहाँ पे आते हैं और आपको इतनी टाइम्स ए को 2023 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है। थोड़ा सा जब ऑब्जर्व करें आप, तो मैं पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर दैट मीन्स ए इंटू ए। ठीक, फटाफट करना है। सो 0 1 0 0 और यहाँ पे 0 1 0 0, सेम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमने किया था रो बाई कॉलम, यही ना, ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 0 ये भी हो गया 0। यहाँ पे आते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 अगेन 0, प्लस 1 इंटू 0 0। आते हैं यहाँ पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 दिस। यहाँ पे A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0, क्या आ जाएगा अल्टीमेट, 0 मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स आ गई 2x2 का। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग केस है क्या है, 2023 टाइम्स आपको करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का मल्टीपल, ये मतलब अगर ऐसे देखिए बहुत आसान है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना जाएगा, ठीक है, और इतने टाइम्स तो पहले जाएगा और रिमाइंडर मेरा 1 आता है, यही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2022, मतलब ए रेज की पावर 2022 इंटू ए। मैं इस जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है ए रेज की पावर 2023, इसको लिख सकता हूँ। इतने की वैल्यू आपको पता है ना, नल मैट्रिक्स आ रही है ना। अब ये जैसे जस्ट मल्टीपल ऑफ 2, तो नल मैट्रिक्स अगर एक बार आ गई ए स्क्वायर पे, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, नल मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी है कि नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन नल मैट्रिक्स आती है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखें तो नल मैट्रिक्स आएगी ना, अल्टीमेट आपका जो आंसर हो जाएगा। सो वो नल मैट्रिक्स, तो क्या होगा, ऑप्शन सी। सो वही मैं बताना चाहता हूँ, दिस विल इम्प्लाई ए की पावर 2023 दिस इज इक्वल टू ए की पावर 2000, ठीक है ना, 22 इंटू ए। मैं प्रॉपर कर देता हूँ, हालांकि आंसर आपका आ गया। सो 1011, ठीक है ना, या ऐसे मैं लिख दूँ, जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है, 2 और यहाँ पे ये इंटू ए, या जैसे भी आप समझ पाए। एक बार ए स्क्वायर आ गया नल मैट्रिक्स, तो बाकी जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते जाइए वो नल मैट्रिक्स आएगा 2x2 का। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो नल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए,
तो ये 2023 का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको किया जो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड क्वेश्चन बिना देर किए फटाफट करते चलना है आपको। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2023 का ही बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। एक मैट्रिक्स दे दिया है, पहली चीज को समझिएगा क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स है 2054 ना, ये इक्वल टू P plus Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix। ठीक, तो बोल ये रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, चलिए मैं साथ साथ सॉल्यूशन भी करते चलूं। ये जो मेरी मैट्रिक्स है 2054, ठीक है, दिस इज सम ऑफ अ मैट्रिक्स P एंड अ मैट्रिक्स Q, जहां पे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये किस टाइप का आएगा, ए बी, ठीक है ना, और जो यहाँ पे C है वो भी यहाँ पे C होगा। मैंने याद करिए, मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कि उसका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ट्रांसपोज इक्वल होगा, दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का A12 किसके इक्वल होगा, A21 के। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई। प्लस अब यहाँ पे जरा आता हूँ मैं, Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको पूछ भी रहा है क्वेश्चन में कि Q क्या हो सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने बोला था जब भी बनाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल 0 और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका माइनस साइन के साथ ये एलिमेंट होगा। क्लियर? अब इंटरप्रेट करिए, देखिए थ्योरेटिकली भी जा सकते हैं बट यहां से जरा इंटरप्रेट करिए, इस फॉर्म का आना है मुझे। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों का सम है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे एक लिख भी देता हूं। जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, A और यहाँ पे C प्लस डी और यहाँ पे आएगा C माइनस डी और यहाँ पे B। ठीक, चलिए तो मैंने मान लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है P और Q जो है ये है, इन दोनों का सम ये हुआ। तो यही जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये। तो यहां से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो A की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। A की वैल्यू मेरी 2 हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और B की वैल्यू जो है यहां से 4 हो जाएगी, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे देखिए C प्लस डी जो है ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। और C माइनस डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5 के। हमें अल्टीमेट Q निकालना है, तो बस D आ जाए ना तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगी। D लाना है आपको तो आप करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, मतलब इस वाले इक्वेशन से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये माइनस ये प्लस एंड देन दिस इज माइनस। सो क्या आ जाएगा, 2D इज इक्वल टू व्हाट, -5। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। बस फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। आपको निकालना यही था मैट्रिक्स Q। तो Q मेरी क्या आ रही है, 0 0 -5/2 और यहाँ देखिए ये माइनस डी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2। आपका आंसर जो है फ्रेंड्स ये आना चाहिए था, ठीक है। अगर आपसे P पूछ देता तो यहाँ पे A और B निकाल चुके हैं, C की वैल्यू उठा के रख देते। इसी इक्वेशन से देखिए C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -D। समझ में आ रहा है, तो वहां से निकल जाता। तो अल्टीमेट हमें ये निकालना था Q। तो ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, ऑप्शन में आप देख लीजिए। पहली चीज ये गलत हुआ, यहां से देखिए शायद ये सही है, 0 -5/2 0 5/2 बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो इसको मैं देखिए, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बस यहाँ साइन इंटरचेंज किया, बट ये गलत है, ये तो खैर अपने से गलत हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन तो आप अपने से कट कर सकते थे इस क्वेश्चन में। स्मार्टली जो मैं बोल रहा था, A और D ऑप्शन कट कर सकते थे। क्यों, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म का होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिए, ठीक है ना।
जैसे 2x2 या 3x3 का मैंने बताया था वहाँ पे, तो प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है। तो ए और डी ऑप्शन में प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं थे, तो इनको तो वैसे भी आप कट कर देते। रहा बात बी और सी में, चलिए यहाँ मैंने सॉल्व भी कर दिया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, क्लियर हुआ? चलिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन मैट्रिक्स के एडिशन पे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट यूज करके 2023 का ये क्वेश्चन था। फटाफट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023. Again this question is from 2023 and the question is of 1 marks. The question says that if this is अ नॉन सिंगुलर, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन जब भी पढ़ें तुरंत आप पेन उठा लेते हैं, पेन नहीं उठाना। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन समझ में आ गया, पूछ क्या रहा है उस पर आप ध्यान दें, और तब जाके आप पेन उठाएं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, दिमाग में आ जाना चाहिए, उसके बाद पेन उठाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू ए ना, क्या बोल रहा है इस मैट्रिक्स में, देखिए एक एलिमेंट ये लिखा हुआ है ए, तो बोल क्या रहा है कि अगर ये एलिमेंट किसी सेट ए का मेंबर है तो बोल रहा है कि वो सेट ए क्या क्या हो सकता है, वो सेट ए क्या क्या होगा। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं, इस ए का, ऐसे में बोलूँ ना, रेंज पूछ रहा है कि किस इंटरवल में आएगा या क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं। ऑप्शंस में देखिए रियल नंबर्स, सिंगलटन 0, सिंगलटन 4 एंड दिस। यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, गलत करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो ये अगेन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ 2023 1 मार्क्स का MCQ। सो लेबल किस तरह से आ रहे हैं अब आप समझ रहे हैं ना। आपने पढ़ा हुआ था कि ये मैट्रिक्स जो मेरी है ना, इसको मान लीजिए ये मैट्रिक्स, चूंकि ए कैपिटल ए दे दिया, मैं इसको ले लेता हूँ P ना, इस मैट्रिक्स को। तो सिंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो यही से आता हूँ, सिंस P इज नॉन सिंगुलर, P इज नॉन सिंगुलर, P इज नॉन सिंगुलर, और अगर ये नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यही होगा ना, कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। बस आप क्या करिए, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और उसी को क्या करना, नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। तो चलिए फटाफट डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं, 1 2 1 2 3 1 3 2 सॉरी 3a और 1, ये है डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं चाहता तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके, बट जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी हटा दिया है, तो मैं सिंपली एक्सपेंड करूँगा। किसके अबाउट, R1 के अबाउट। तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ P लेके मैं चल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट P की वैल्यू 1, इसको ब्लॉक करेंगे 3 माइनस a, आप करना जानते हैं, ठीक है ना। फिर -2, इसको ब्लॉक करेंगे तो 2 माइनस 3, फिर +1 और इसको ब्लॉक करिए 2a माइनस 9, है ना, ये a है 2a माइनस 9। बस अब इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, तो क्या जाता है 3 माइनस a, यहाँ से देखिए -1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और यहाँ से +2a माइनस 9, a है ये। तो यहाँ से देखिए 2a और -a, ये तो हो गया a, 3 + 2 5 और यहाँ -9 है तो दिस विल बी दिस। अब यहाँ पे ही कंडीशन लगा दीजिए, सिंस जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a माइनस 4 not equal to 0, so this will imply a not equal to 4। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, a सारे रियल वैल्यूज ले सकता है, बस एक
वैल्यू को छोड़ के वो क्या है 4। तो दैट मीन्स यहाँ से आंसर जो आप निकालना जानते हैं, दिस ए मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मैं केवल एक एलिमेंट छोड़ दूंगा इस 4 को। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन डी देखिए बिल्कुल सही है। तो ये 3 बैक टू बैक मैंने क्वेश्चंस किए जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस जो आपके 2003 पिछले साल इस आए थे। मैं यूँ बोलूँ इसी ईयर, अभी 2023 चल रहा है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दिसंबर। अब आपका भी जो 24 है टारगेट, आप कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को। एनीवेज, बिना देर किए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन अगला 2022 का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, एक ये भी क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ A is this matrix then A minus 2i multiplied by A minus 3i is equal to। आपको फटाफट करना है। जब ऐसा है, MCQs है, ट्रेंड ये है कि 38 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको करने हैं 3 आवर्स में। टू द पॉइंट लिखना है, CBSE की गाइडलाइंस से जो मार्किंग ब्रेकिंग है ना, जैसे मार्क्स ब्रेकिंग, वो आप वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है लोगों ने, वहाँ से जरूर देखिएगा कि कैसे कितना स्टेप वाइज हमें लिखना है। अननेसेसरली लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, सीधे सीधे डायरेक्ट यूज़ करिए। क्या करते आप ये हो गया मेरा दिस 4 2 -1 1, ठीक है, -2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की, जो कि सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना ए, वो क्या होता है 1 0 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना है आपको ये मैट्रिक्स ए। तो ए लिख लीजिए अगेन 4 2 -1 और 1 -3i। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0 3, ये मैट्रिक्स हो गया। दिस विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर नाउ। इस मैट्रिक्स से पहले इसको सेपरेट करिए। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, -1 से 0 जाएगा -1, 1 में से 2 जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे 4 में से 3 सेपरेट करेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। प्लीज चेक करिएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या आता है। चलिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला 2 × 1 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फिर -2, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, फिर -2 2 जा 4। प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे -1 + 1, यहाँ पे -2 + 2। सो दिस विल बी नाउ 0 and here 0, this is 0, this is 0. So finally we are getting the value of this product, matrix product is null matrix, and here in option D they have given 0. अब ये 0 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि simply ये नंबर 0, नो, this is the null matrix। तो ऑप्शन डी आपका सही हुआ। ठीक है, तो ये एक और आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन पे। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is again from 2022. What they have written, if P is a 3 × 3 matrix। यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि P जो है अगर 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं या जो पूछना चाहते हैं आपसे, वो क्या पूछना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको अच्छा पहले तो प्लीज पॉज करके आप इसको कैलकुलेट करें। क्या बोल रहा है, P 3 × 3 मैट्रिक्स सच दैट, ये देखिए लिख दिया है कि P प्राइम इज ट्रांसपोज ऑफ P। तो बोल रहा है कि ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू 2P। या इसको मैं छोड़ता हूँ ना, इसमें कैलकुलेशन में क्यों, आप इसको ट्राई करिएगा। मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बी वाला। आप इसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, कुछ नहीं। P ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता था, हिंट दे दूँ मैं आपको।
अगर P मेरी फॉर एग्जांपल AB, ऐसे लिख लीजिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज जो होता था ये क्या हो जाता था, रोज को कॉलम बना दीजिए या कॉलम्स को रोज बना दीजिए। मैं ये लेता हूँ, प्लीज कॉलम्स को रोज बना रहा हूँ, A2, B2, C2 और यहाँ पे A3, B3, दिस इज द ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगेन MCQ, अगेन द MCQ एंड दिस इज अगेन फ्रॉम 2022। ठीक है, 2022। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर देखें तो बोल रहा है इफ A इज दिस मैट्रिक्स, नहीं मैं सेम क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसी का फोटो रिपीट कर दिया था, यही वाले क्वेश्चंस है, कोई बात नहीं। चलिए मैं, हाँ यहाँ पे देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अगेन ये 2022 का बोर्ड का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2x3 and B is 3x2 and C is of order 3x3, then which one of the following is not defined? That is very interesting question friends। और एक पैटर्न आप देख रहे हैं 23 में भी हमने देखा कि केवल मैट्रिसेस से कम 2 to 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने 23 में किया। यहाँ पे देखिए टोटल 4 क्वेश्चन केवल मैट्रिक्स से आए थे 2020। तो आप 24 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैटर्न वाइज, मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम 3 क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट 23 में डिटर्मिनेंट का भी एक क्वेश्चन था, बट डिटर्मिनेंट हम लोग चूंकि अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो मैं ऐसे बोले तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से मिला के 4 to 5 क्वेश्चंस आपके हर साल बन रहे हैं MCQs में। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक की बात है। चलिए इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करिए। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसमें आपका क्या डिफाइंड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जरा इसको देखते हैं, इसको आप कर, अच्छा पहले तो करने की कोशिश करिए, प्लीज पॉज करके आप इसको ट्राई करें। चलिए होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा फ्रेंड्स। यहां पे देखिए सिंपल सा जो रूल है कि मैट्रिक्स एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिसेस P और Q लेता हूं तो इनका एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली चीज तो ये। लेकिन जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि अगर ये M क्रॉस N का है तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, समझिएगा। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अब यही से इंटरप्रेट करिए, मैं एक एक ऑप्शन को लेके चलता हूं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए ध्यान दीजिए, ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2x3, ठीक है, प्लस बी, देखिए बी प्राइम लिख दिया, बी प्राइम मतलब ये बी का ट्रांसपोज ले रहा है। तो अगर बी, आपको पता है कोई मैट्रिक्स P M क्रॉस N ऑर्डर की है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना उसका ऑर्डर बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा N क्रॉस M का हो जाएगा ना, ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाता है। ठीक, तो अगर B मेरा 3x2 का है तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है 2x3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, एडिशन तो पॉसिबल है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ पे जरा आते हैं C, ठीक, C का ऑर्डर पहले ही दे दिया है 3x3, तो मतलब ये सम निकालने के बाद आपको C के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओवरऑल जब सम निकालेंगे तो इसका ऑर्डर तो मेरा हो गया क्या 2x3 का, लेकिन C का ऑर्डर क्या है 3x3। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका नंबर ऑफ जो कॉलम्स था ना इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना है, जबकि यहाँ पे अलग अलग है, ये 3 है और ये 2 है। दैट मीन्स यही पॉसिबल नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। C का A प्लस बी ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है,
कि नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं कौन है, तो ये ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, दो मैट्रिसेस का एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन, यही डिफाइंड नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, इजी बट आपके सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को लेके जब ऑर्डर के जो कंडीशंस थे उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2022 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दे हैव गिवन दैट इफ ए जो मैट्रिक्स है वो आपको दे दिया है। सो इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये देखिए ए प्राइम, ये यूज किसके लिए करते हैं, ट्रांसपोज के लिए। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, जो एंगल यहाँ इन्वॉल्व है ना उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो पॉज करके आप ट्राई करें, होपफुली आपने पॉज करके ट्राई भी किया होगा। हमें मेन इस इक्वेशन पे फोकस करना था। तो क्या दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, ए मेरा दे दिया है क्या, कॉस अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे दिया है साइन अल्फा, ठीक है ना, और कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको जो है आप सेकेंड जो कॉलम है इसको सेकेंड रो बनाएंगे, एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ से जब ऐड करेंगे आप, मैं एक स्टेप कर देता हूँ, आप ओरली कर ले जाते, बट ठीक है मैं एक बार कर देता हूँ। कॉस के साथ कॉस ऐड होगा, देखिए इसके साथ ये ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन के साथ प्लस साइन ऐड होगा 0, साइन के साथ माइनस साइन ऐड होगा 0, कॉस के साथ कॉस ऐड होगा तो 2 कॉस अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू, इट इज गिवन 1 0 0 1। प्लीज चेक करिए, ठीक है। सो यहां पे आप ध्यान दें, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो यहां से ये जो 2 कॉस अल्फा है ये 1 के इक्वल होगा, बस यही से ले लीजिए। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना उनकी आपस में इक्वल हो जाए। तो यहां से आपके पास जो आएगा 2 कॉस अल्फा दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस विल इंप्लाई कॉस अल्फा दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज हैं कॉस अल्फा की, वो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। बट अगर ऑप्शन में मैं देखूं ये 3π/2 दिया हुआ है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 90 है का ही तो अगले जो क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, ग्राफ, आप ग्राफ चाहें तो खींच लीजिए, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ की यहाँ पे, बट हाँ ग्राफ अगर आपको पता है तो थोड़ी चीज़ें और क्लियरली आप कर पाते हैं। ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है से, ठीक है ना, कॉस का, तो ये मेरा 0 है, ये देखिए इसी को मैं बोल रहा था, ये मेरा क्या है π/2, यहाँ पे आता है पाई, और यही मेरा क्या है 3π/2, तो 3π/2 पे भी 0, π/2 पे भी 0, हमें क्या चाहिए हाफ, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। और हाफ चाहिए तो कहीं अगर इधर हाफ है ये मैं, तो आप देखेंगे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, बट इस ऑप्शन के अलावा पाई हो नहीं सकता, पाई भी यही से तुरंत काट दीजिए, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू यहाँ से देखिए -1 है, हमें चाहिए हाफ, दो ऑप्शन गए। मतलब क्या हुआ, जो और ऑप्शंस रिमेनिंग हैं वो मेरे एक्यूट एंगल्स हैं, तो आपको ये पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, 60 डिग्री मतलब π/3, अगर मैं सही हूँ तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी π/3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी इंटरप्रेट करने को दिया था। अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगेन दिस MCQ इज
what of 2022. Again they have given a matrix expression. If a is this, then find a to the power 5 minus a to the power 4 minus a cube plus a स्क्वायर. अब देख के आप बोलते कि एमसीक्यू में सर इतना ज्यादा आ जाएगा क्या, ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. क्यों? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 का ये एक्सप्रेशन किया था ना, सेम उसी टाइप का वो क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको 2023 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करना था. पेशेंस रखते, जैसे ही ए स्क्वायर निकालते नल मैट्रिक्स आया, वहीं से आपका आंसर आ गया. सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है. तो पहले तो वीडियो को पॉज करें और आप सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को. नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, अभी मैं करूँगा. पॉज करके प्लीज सॉल्व करें. चलिए, होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा. यहाँ पे भी घबराना नहीं था. मैट्रिक्स 3x3 का है. ये जो एक्सप्रेशन है पावर 4 पावर 5, ये सबसे घबराना नहीं था. आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते. ए स्क्वायर इज 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1. This is the first matrix and again same matrix को multiply करना है. So just write it over here. Now multiply this matrix. Okay. So 3x3 matrix है. matrix multiplication possible है. दूसरी चीज, रो बाई कॉलम आप मल्टीप्लाई करते हैं. रो बाई कॉलम आप जाते हैं तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1. चलिए एक स्टेप में लिख दे. -1 into 1 दिस विल बी -1. 1 into 1 दिस विल बी 1. पहला एलिमेंट आ गया. ये A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 एंड दिस इज हियर. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई, प्लीज चेक इट आउट. ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है. यहाँ पे आते हैं. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 -1 into 1, सो दिस एंड 1 into 1. प्लीज चेक करिएगा, चेक करते जाइए. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 into -1 -1 into -1 1 into -1. प्लीज चेक करिएगा. 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 -1 1. ठीक है, यहाँ पे आते हैं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -1 +1. फिर यहाँ पे -1 +1 -1. फिर यहाँ पे 1 -1 +1. अब आपको बस यही तक करना था, बाकी चीज़ें देखिए कितनी आसान हो जाती. तो यहाँ से देखिए 1 आएगा, यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से -1 1 1 -1. दिस इज 1. नाउ ऑब्जर्व दिस इज द गिवन मैट्रिक्स A. तो अगेन मैंने क्या देखा कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका A स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप तो A ही आता है. यही मेन एक्सप्रेशन था, यही तक कैलकुलेशन भी था, आपका आंसर आ गया. तो चलिए यहाँ पे अब आता हूँ. एक्सप्रेशन क्या दिया है जो इवेल्युएट करना है, a⁻5 माइनस a⁻4 माइनस a⁻3 प्लस a स्क्वायर. आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होगा, a⁻5 को लिख सकते हैं ना a स्क्वायर इंटू a. मैं डायरेक्ट कर देता बट मैं आपको बता रहा हूँ. फिर माइनस इसको लिख सकते a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, फिर माइनस इसको लिख सकते a स्क्वायर इंटू a प्लस a स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर इज a, सो दिस इज a इंटू a माइनस दिस इज a इंटू a माइनस दिस इज a इंटू a और दिस इज a. मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने इवेलुएट किया a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल कर दिया. नाउ ध्यान दीजिए, इस a को a के साथ करेंगे a स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज अगेन a. दिस माइनस अगेन दिस विल बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a.
समझ में आया कि नहीं? प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो। यहां तक क्लियर है? अब चलिए जरा यहां पे ध्यान दीजिए। सो ए स्क्वायर यहां पे आ गया, सो दिस विल बी ए स्क्वायर इज अगेन ए माइनस ए स्क्वायर इज अगेन ए। प्लीज चेक करिएगा, एक मिनट। ए स्क्वायर इज फिर से ए स्क्वायर इज ए, फिर यहाँ पे ये भी ए प्लस ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया, ए और ए ये वाला 2a माइनस 2a क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ रही है फ्रेंड्स 3 क्रॉस 3 की। तो आपका आंसर क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये सब घुमाने के लिए आपको दे दिया था, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट साइड में देखते तो आपको लगता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इवन दो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया इतना डिटेल में जाके, तब भी 2 से 3 मिनट लगे होंगे, उससे ज्यादा नहीं लगा होगा। जब आप एक्चुअली अपने से करेंगे एग्जाम में तो विद इन 1 मिनट्स उतना भी नहीं जाएगा। बस यहाँ तक ये ऑब्जर्व करते, यहाँ पे रखते जाइए, फटाफट कैलकुलेट करते, नल मैट्रिक्स आता, ठीक है। तो अब ये वीडियो में मेरा जो टारगेट था एमसीक्यूज को करना, मैंने एमसीक्यू कर दिया। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, जो कि थोड़े इजी हैं, ठीक है ना। फिर वेरी शॉर्ट आंसर के मैंने कई क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए, तो 2023 और 22 से मैंने एमसीक्यूज उठाए, ठीक है ना। 21 का एमसीक्यू तो नहीं मिला, लेकिन वेरी शॉर्ट भरा पड़ा है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना आसान है। मैट्रिक्स ए इज गिवन, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1, है ना। तो आपसे पूछ रहा फाइंड ए बी। तो सबसे पहले जब आए ना, तो आपकी ये ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी है, मैं बोलूंगा मोरल ड्यूटी, कि पहले तो ये चेक करिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो भाई पॉसिबल है, क्योंकि ए बी निकालना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, बस एक नंबर आएगा। रो बाय कॉलम करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 4 इंटू 6 इज 24 ना। अब क्या हो गया, 24 प्लस 2 इज 26, दिस इज 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, आप ऐसे लिख दीजिए 1 क्रॉस 1। तो आपका आंसर आ गया कि ये इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स आएगी। क्लियर हुआ? तो ये था 2021 का कितना आसान क्वेश्चन। अगेन 2021 का एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन मैं देख रहा था फ्रेंड्स ना, अक्सर 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, पीछे के एग्जाम्स में भी पूछे गए। ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन ना। जैसे हम लोग नंबर्स में करते थे ना, वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू 5, जैसे कोई आपको दे दे, सो उसी तरीके से हम मैट्रिसेस को लेके भी इक्वेशन बनाते हैं। और ऐसे इक्वेशन देखिए, ये इसी को क्या बोलते हैं, इस तरह के इक्वेशंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। आप पढ़े होंगे और ये सिलेबस है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करते थे, आपने किया होगा, हमने किया है ना, बोर्ड के सॉरी एनसीईआरटी जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने किया है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स बी की वैल्यू दे दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू पूछ रहा है। ऑर्डर तो सेम आएगा 2 क्रॉस 2 ही, बट कैसे सॉल्व करते थे, तो ए और बी यहाँ पे जो मैट्रिसेस है ना, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, एज अ वेरिएबल एक्स वाई ट्रीट करिए और सॉल्व करिए। तो जैसे यहाँ पे अगर ये इक्वेशन होता तो मैं बोलता कि x की वैल्यू निकालो, तो x क्या होता, 5 माइनस वाई। सेम उसी तरीके से इसको करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी a, तो a विल बी दिस मैट्रिक्स, दिस इज गिवन, प्लीज चेक करिएगा, दिस मैट्रिक्स इज गिवन 0 4 माइनस 7 और 5। और आपसे पूछ क्या रहा है, a की वैल्यू। सो इसको जब सॉल्व करते, जैसे मैंने ये बोला, तो दिस विल बी 2b ना, 2b। चलिए एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, 0 4 माइनस 7 और 5, और यहाँ पे माइनस है और आपको कुछ करना नहीं है,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए b को, तो b इज दिस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 10 0 माइनस 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 0 माइनस 2 करेंगे -2, 4 देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 10 करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा 14। -7 में से 0 सेपरेट करेंगे -7, 5 में से आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 6 11। सो योर आंसर विल बी द मैट्रिक्स ए इज -2 14 -7 एंड 11। दिस इज योर आंसर। सो अच्छे क्वेश्चन थे 21 के जो दोनों क्वेश्चन किए ना। हालांकि ये तो बहुत इजी था ट्रिवियल केस, इसको छोड़ दीजिए, बट ये मैट्रिक्स इक्वेशन अक्सर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स इक्वेशन पे ये भी एक क्वेश्चन कर दिया। अब जरा आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हालांकि ये एमसीक्यू वाली वीडियो था, केवल मेरा प्लान था, बट 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑर्डर 2021 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट दिस मैट्रिक्स इज पॉसिबल। सीधी सी बात है, बोला ना कि ऑर्डर निकालिए सच दैट ए का ऑर्डर क्या होगा, सच दैट इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए नहीं पूछ रहा है, बस बोल रहा है कि ऑर्डर निकालो। दैट मीन्स ये जानना क्या चाहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है कि नहीं। तो ये देखिए ये क्या है। अब देखिए कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स जो है इधर 3x2 की है, और जो रिजल्ट भी आ रहा है आपका वो 3x2 का आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरी मैट्रिक्स P है, मान लीजिए, इसका ऑर्डर 3x2। इसको मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर निकालना है मुझे सच दैट रिजल्ट मस्ट बी, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैं क्यों लिखता हूँ, इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 3x2। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले आपको जो कंडीशन था कि इन दोनों का P और A का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल करना है तो मैं क्या लेना पड़ेगा, 2। अब सही हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, तो वो भी रिजल्ट था कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट आता है ना, ये 3, और यहाँ पे जो आएगा तो वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। 3x2 लाना है, दैट मीन्स मुझे इसका भी, ये भी 2 होना चाहिए सच दैट रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आए ना वो उसका ऑर्डर क्या हो, 3x2। सो फ्रॉम हियर वी गॉट दैट A must be of order 2x2. This is your answer, friends. ठीक है, दिस इज योर आंसर। कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, चलिए अब जब स्टार्ट कर ही दिए तो आगे भी करते बढ़ते चलते हैं। चलिए, जितना हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। अब क्या बोल रहा है आपसे, इफ A is a square matrix of order 3 such that, ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ये पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिजल्ट है, अभी भी आपका मेरे ख्याल से सिलेबस है, एडजॉइंट आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है कि जो रिजल्ट यूज करना है वो पहले मैं लिख दूँ। तो रिजल्ट जो यूज करना है वो ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर, तो A इंटू एडजॉइंट A, दिस इज डिटर्मिनेंट A इंटू IN ना। IN मतलब जितने ऑर्डर की ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, 3x3 की है तो यहाँ पे I3 हो जाएगा। ये मेरे पास रिजल्ट है। ठीक, इस रिजल्ट को यूज करना है। तो जब इस रिजल्ट को यूज करेंगे, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है कि निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो इधर ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो क्या करिएगा, दोनों साइड आप, अच्छा चलिए मैं जगह कम पड़ रहा है, ये अगला क्वेश्चन आपको। तो अगर दिस, तो यहां से दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो दिस एडजॉइंट A एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसको जब करेंगे ना तो ये क्या आएगा, I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की क्या होती है? थर्ड ऑर्डर की क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो इधर वाली मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ए 0 0, दिस इज 0, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, 0, दिस विल बी 0 0, डिटर्मिनेंट ए, और फिर इस पूरे का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट। अब ध्यान दीजिए जरा, ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ये मेरा दिया हुआ है, देखिए ये, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाफट आप निकाल लीजिए। मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो -2, और ये बंद करिए यहाँ से 4, तो दिस विल बी -8, प्लीज चेक करिए। सो दिस इज -8, दिस इज हियर -8। ठीक, अब ये मैंने ओरली कैलकुलेट कर लिया, ओरली किया, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो अब इसको हटा दूं। चलिए, तो यहाँ पे -8। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी जैसे एलिमेंट कॉमन लेते हैं ना, तो अगर एक रो से कॉमन है तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन है तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए है तो उसको कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी कॉमन है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में आपको पता है 1 होता है, सो यहाँ से क्या आ गया, -8, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए यहाँ से डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू -8 को क्या लिख सकते हैं, -2 का होल क्यूब। तो हमें रियल वैल्यू निकालनी है ना, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2, क्यूब रूट निकालेंगे। बाकी आप सॉल्व करिएगा, डिटर्मिनेंट ए को एक नंबर ले लीजिएगा ए क्यूब, और इसको इधर लाइएगा। सो जैसे अगर इसको सॉल्व करते तो क्या होता है, अगर इसको a मानते डिटर्मिनेंट a, तो a क्यूब प्लस 8a दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर तो ये आता, ये फैक्टर ये आता, बाकी जो दो फैक्टर्स, दूसरा फैक्टर होगा ना, इसके दोनों रूट्स होंगे ना, मैं जो गेस कर रहा हूँ वो इमेजिनरी होने चाहिए। हम रियल नंबर्स पे डील कर रहे हैं, तो एक ही रियल रूट्स यहाँ पे मुझे जो साफ साफ दिख रहा है वो -2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, -2। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट आंसर भी इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद फिर 2 मार्क्स और फुल मार्क्स के क्वेश्चंस जो करेंगे हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसका सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। अगेन ये मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन है। एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर इज 1 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, एंड यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये नल मैट्रिक्स है, 0 लिख दिया, मतलब आपको इंटरप्रेट क्या करना है, नल मैट्रिक्स। तो पहले तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, ऑर्डर देख लीजिए, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। सो करके देखिए, क्या करते थे, रो बाई कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा x-2, फिर यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर रिजल्टिंग मैट्रिक्स मेरी क्या आएगी, 1 क्रॉस 2 की ही आएगी, तो ये हो जाएगा 0, एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो अब आपको कुछ करना नहीं, अब जब दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, तो x-2 इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पे a11 यहाँ के b11 के इक्वल होगा। सो हियर आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 2। सो एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा मैं समझा पाया कि नहीं। चलिए, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से, ये देखिए मैं ईयर वाइज लिखते चल रहा हूँ, वो मैं भूल जा रहा हूँ सॉल्व करने में। जैसे ये 2021 का था, ये भी 2000 यहाँ पे लिखा है, 21 का है, ये भी 21 का, ये 20 का है। अब एक और क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर मैं सही हूँ तो ये 20 का होगा या 19 का होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया। एनीवेज यहाँ पे भी मैट्रिक्स इक्वेशन एंड मैट्रिक्स ए दे दिया, तो बोला इफ दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको अगेन सीधे कुछ नहीं करना था, ये मैट्रिक्स हो गया 1 3 2 2 1 x -2 2 एंड दिस, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके ट्रांसपोज से। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 -2 3 1 2 2 x और -1 क्लियर हुआ। एंड दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये, प्लीज बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं, मुझे बस एक चाहिए ना, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी और इधर भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिया है। तो मैं एक बस कर लेता हूं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। मतलब क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पे भी एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे भी आएगा, 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट आना है, ऐसे टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। मुझे जो करना है ना, बस मैं एक ये एंट्रीज निकाल लेता हूँ, ये वाली क्या, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 1 × 2 2, 3 × 1 3 और 2 × x + 2x, बाकी सब डॉट डॉट छोड़ दिया, और दिस इज इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0। नाउ दिस विल बी, अब देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये आपका होमवर्क छोड़ता हूँ, ये भी चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे आंसर निकालना है। तो ये एंट्रीज जो है इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, A12 इज इक्वल टू B12, क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 2x, प्लीज चेक करिएगा ना, 5 + 2x, एक बार फिर से चेक करिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए था, एक मिनट मैट्रिक्स क्या थी, एक मिनट, इस मैट्रिक्स को करेक्ट करिएगा ना। ओहो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है फ्रेंड्स, ये जो मिस्टेक है, ये यहाँ पे 2 था फ्रेंड्स, ठीक है, ये 2 है, अदरवाइज ये फ्रैक्शन आता, मैं अगर 3 लेके चलता तब भी मेरा आंसर -5/2 आता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 है। या चलिए, इस एक्चुअल क्वेश्चन में ये 2 था, तो आंसर मेरे ख्याल से -2 आ रहा था, जो मैं लिख दिया ना उसी को लेके चलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करवा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो यहाँ पे 2 होगा, मैं 3 लिख के चल रहा था तो 3 लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 + 2x, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2x इज -5, x इज इक्वल टू -5/2, ये आपका आंसर हुआ। मैं क्या बोल रहा था कि एक्चुअल क्वेश्चन में ये 2 है, जब 2 होता तो क्या आता, ध्यान दीजिए, ये 2 लिख देते, तो 2 + 2 + 2x, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाती -4, तो x की वैल्यू -2। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन था यहाँ पे 2 था, तो उसका आंसर आता -2। मैंने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं है, मैं 5 भी लिख दूँ, यहाँ पे आंसर तो आएगा। तो 3 जब था जो मैं लिखा था, तो उसका आंसर आ रहा है -5/2, प्लीज चेक करिएगा। इस वीडियो में हमने क्या किया, 19 तक के क्वेश्चंस का MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर मैट्रिसेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर मतलब जैसे अगर मैं बोलूं तो अभी हालांकि वेरी शॉर्ट आंसर भी 2 नंबर का आपका साथ कर दिया है, कोई बात नहीं। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक हिंट दे के मैं जाता हूँ, हिंट मतलब होमवर्क, सोल्यूशन मैंने, अच्छा इतना ही मैंने लिखा था, एक क्वेश्चन था, चलिए मेरे पास है, बट नेक्स्ट वीडियो में ही अब करेंगे हम लोग, जहाँ पे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ से ही आपका कॉन्फिडेंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं खास करके देखिए, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस, इन पे क्वेश्चन हर साल देखिए ऑलमोस्ट घुमा फिरा के पूछ रहा है। इस रिजल्ट पे MCQs भी बन चुके हैं,
ए इंटू एडजॉइंट ए वाला जो रिजल्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2021 का। तो अलग अलग टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट में, उसको मैंने सेलेक्ट किया ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। बाकी एमसीक्यूज मैंने जो उठाए हैं 23, 22 के सारे एमसीक्यूज मैट्रिसेस पे जो मेरे पास अवेलेबल थे करवा दिया। मोटिव यही था आपको रिवाइज करना, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप करना। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं किसी भी क्वेश्चन का सलूशन, या आपको लगता है कि मैं गलत कर दिया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल में बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये चैनल आगे भी आपको यूज़फुल होना है। अगर आप 12 में हैं तो मे बी मैं नेक्स्ट ईयर से ही, नेक्स्ट सेशन से मैं जेई का भी स्टार्ट कर दूं। पहले बोर्ड का भी रह गया बहुत टॉपिक्स, 10th का कुछ रह गया, 11th का रह गया, कंप्लीट करके मैं आपको ज़रूर जेई लेवल पे चलूँगा। तो इन फ्यूचर भी ये चैनल बहुत यूज़फुल होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा मेरे 2 चैनल्स हैं, एक हायर मैथमेटिक्स पे है, बीएससी एमएससी नीट गेट जैम के लिए, और एक ये, दोनों पे क्वालिटी वीडियोस मैं बनाता हूँ। एक ही मोटिव है कि थोड़ा बहुत अगर मैथ्स आता है तो लोगों के पास मास में लोग जो है बेनिफिटेड हो सके हमारे एफर्ट से। इस एफर्ट में सिंपली आपका सहयोग चाहिए। और मैंने क्या बोला, बस आप वीडियोस जो अच्छी लगे, मैं सारी वीडियोस को नहीं बोल रहा, जो अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो भी आप वीडियोस देखते हैं जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बट बार बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैट्रिसेस का लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।